आज हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और विशेषकर आज की इस महामारी के दौर से, जो हम भयानक दौर से गुजर रहे हैं उसमें, क्योंकि ये हमें हर तरीके के संक्रमण से बचा कर रखते हैं। यदि हम 20 मिनट डेली केवल प्राणायाम ही करते हैं तो भी हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। प्राणायाम हमारे जितने भी अंदर इन्फेक्शंस होते हैं उनको रोकने में हमारी मदद करता है, उन्हें दूर करता है शरीर से। हमारा शरीर स्वस्थ और निरोगी होता है। ये हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है और ऑक्सीजन को हमारे अंदर बढ़ाता है, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये महामारी बेसिकली थ्रोट और लंग्स पर ही ज़्यादा डोमिनेट हो रही है, तो हम अपने आप को बचा सकते हैं कुछ अभ्यासों के द्वारा। सर्वप्रथम आप सब लोग कक्षाओं में ये अभ्यास कर चुके हैं, फिर भी हम बताते हैं। आज 2 प्राणायामों का अभ्यास करेंगे, अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन। दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है। अनुलोम विलोम में हम राइट नॉस्ट्रल से इनहेल करते हैं, डीप इनहेल, और राइट नॉस्ट्रल से एक्सहेल करते हैं, पुनः राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल। ये अनुलोम विलोम हुआ। नाड़ी शोधन में हम लेफ्ट से सेम प्रोसेस रहेगा, हम लेफ्ट से इनहेल करेंगे, बस इसमें कुंभक और बंद दोनों लगाएंगे, फिर राइट से एक्सहेल करेंगे, पुनः हम राइट से लेंगे और फिर बंद और कुंभक लगाएंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे। ये 1 राउंड। तो ये हमारे जो नाड़ी शोधन है हमारे ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए महत्वपूर्ण है, हमारी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, हमारी इम्यूनो पावर को बढ़ाते हैं, हमारी मेमोरी को शार्प करते हैं। ऐसे अनगिनत लाखों लाभ हम इन प्राणायाम के अभ्यासों से पा सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। इनके लाभों के विषय में आगे हम जब थ्योरी पढ़ेंगे तो विस्तार से इसका वर्णन करेंगे। फिलहाल हम अभी अभ्यास कर लेते हैं। ये हुआ अनुलोम विलोम। हमने सबसे पहले बाईं नासिका से श्वास को लिया और दाईं नासिका छिद्र से श्वास को छोड़ा, फिर पुनः दाईं नासिका छिद्र से श्वास को लिया और बाईं नासिका छिद्र से हमने श्वास को छोड़ा। ये हमारा अनुलोम विलोम हुआ। अब हम नाड़ी शोधन करेंगे, इससे और स्थिति आपको क्लियर होकर के आएगी। पुनः हम श्वास को इनहेल करते हैं, दोनों नॉस्ट्रल बंद करके बंद लगाते हैं, और दूसरी नासिका छिद्र से श्वास को छोड़ देते हैं। पुनः उसी से हम फिर इनहेल करेंगे, एक बार पुनः इसका अभ्यास करेंगे। बीच में डिस्टर्बेंस के लिए क्षमा चाहते हैं। बाईं नासिका छिद्र से हमने श्वास लिया, कुंभक लगाया और बंद लगाई।
नाड़ी शोधन प्राणायाम है। इसमें हम बाईं नासिका छिद्र से श्वास को ले रहे हैं और श्वास को रोक रहे हैं कुंभक के द्वारा। बंद के द्वारा हमने यहाँ पर चिन को कॉलर बोन से लगा दिया, ये जल अंदर बंद हो गया। फिर हमने दाहिने नासिका छिद्र से श्वास को छोड़ा, पुनः हमने दाहिने से लिया, फिर हमने श्वास रोककर कुंभक लगाया और बंद लगाया, फिर हमने बाईं नासिका छिद्र से श्वास को छोड़ दिया। इसके रेशियो को मेंटेन करना, जितनी हम श्वास लेंगे उससे ज़्यादा रोकेंगे और उससे ज़्यादा बाहर निकालेंगे। एक बात ये जान लें कि बंद लगाना आवश्यक क्यों है। बंद लगाना इसलिए आवश्यक है, स्टार्टिंग में अनुलोम विलोम तो कोई भी कर सकता है क्योंकि वो प्रारंभिक अभ्यास है। जब हम बंद लगाते हैं तो लंबी गहरी श्वास खींचते हैं, जब हमने श्वास लिया इट मीन्स हमने ऑक्सीजन को लिया और हमने उसे लंग्स में जाने दिया। लंग्स में वो सारे जाल में फैलते हुए उसकी फ्लैक्सिबिलिटी को लंग्स की बढ़ाते हुए उनकी कैपेसिटी को बढ़ाती है ये ऑक्सीजन, और रोम रोम में हमारी बॉडी में अपने आप ही ये फैल जाती है, क्योंकि ये एल्वोलाई की जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में ब्लड में मिलते हैं वहाँ पर जाती है। जब ये ऑक्सीजन ब्लड में जाती है तो उधर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो कभी कभी हमने देखा है, अभ्यास करते हैं, सिर भारी हो जाता है, सिर में दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगता है, हैवीनेस हो जाती है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तेज़ी से जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है तो वो वेगस नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन पर पहुंचती है। जब हम बंद लगा देते हैं तो वो यहीं रुक जाती है और श्वास जब छोड़ते हैं तो वो तीव्र गति से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है और उसका हमारे ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसलिए हमें बंद लगाना भी अति आवश्यक है। परंतु जो बंद नहीं लगा सकता, स्पॉन्डिलाइटिस के जो मरीज हैं वो बंद नहीं लगा सकते, जिनको कॉलर में कोई प्रॉब्लम है वो बंद नहीं लगा सकते, उनके लिए कुंभक है। कुंभक को वो रोक करके यथाशक्ति रोकेंगे और धीरे 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 फिर उस श्वास को छोड़ेंगे। उनको भी कोई परेशानी नहीं होगी, बट फिर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अनुलोम विलोम का लंबा जब हम अभ्यास करते हैं तो हमें ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं धीरे धीरे स्वतः ही स्पष्ट होने लगती हैं कि कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है। तत्पश्चात हम एक अभ्यास और करते हैं जो थायराइड के लिए रामबाण है। हमारे होल बॉडी के नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए इस प्राणायाम के विषय में कहा जाता है, जो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियों का वर्णन प्राप्त हो रहा है शास्त्रों के द्वारा, वो 72,000 नाड़ियों को अकेले प्रभावित करता है उज्जयी प्राणायाम। थ्रोट इन्फेक्शन कैसा भी हो हमारी मेमोरी को शार्प करता है, चिंता तनाव स्ट्रेस लेवल जो भी है उसको डाउन करता है, एंजाइटी से दूर रखता है और हमारे वेट लॉस के लिए भी सबसे अच्छा है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ये एक्टिवेट करता है, अनेक दुष्प्रभावों को बहुत सरलता से हमारे शरीर से दूर रखता है। उज्जयी प्राणायाम में हम बिल्कुल स्पाइन स्ट्रेट करके सीधे बैठ जाएंगे। श्वास लेते समय भ्रामरी में श्वास छोड़ते समय आवाज़ करते हैं, इसमें लेते समय थ्रोट से महीन आवाज़ आएगी। लंबी गहरी सांस थ्रोट से आवाज़ के साथ लेते हुए फिर बंद लगाते हैं और यथाशक्ति रोक कर सांस को सिर ऊपर करके छोड़ देते हैं। ये अभ्यास अत्यंत लाभप्रद है। यदि आप इसका अभ्यास प्रतिदिन करते हैं तो थायराइड का प्रॉब्लम आपको कभी नहीं हो सकता, और यदि हो गया है तो वो धीरे 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 कम होता चला जाता है। अब हमें स्पाइन क्यों स्ट्रेट रखनी चाहिए? बहुत सारे प्रिकॉशंस है। लोग प्राणायाम करते हैं, कहते हैं कि हम घंटों प्राणायाम करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। नहीं होगा, क्योंकि इसकी बहुत सारी सावधानियाँ हैं। हमारी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, हमारी सांसों का रेशियो ठीक होना चाहिए, हम किस प्रकार कर रहे हैं इन सब पे ध्यान देना चाहिए। अभी जब हम प्राणायाम का सेशन स्टार्ट करेंगे तो हम बताएंगे कि स्पाइन क्यों स्ट्रेट होनी चाहिए और कैसे हम प्राणायाम करें जिनका हमें लाभ मिल सके।
हैं।